हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो है स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन की सेकंड लेक्चर। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हैं, उनकी फुल फॉर्म और उसके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे बीआईएस ने कुछ स्टील के सेक्शंस बनाए हैं, उनको स्पेसिफाई किया है। जैसे आई सेक्शन क्या होता है, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, एंगल सेक्शन, स्टील बार्स, स्टील फ्लैट्स एंड प्लेट्स एट्सेट्रा। काफ़ी सारे जो हमारे स्टील सेक्शंस होते हैं उन सभी को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। उनके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं और उनकी फुल फॉर्म क्या होती है, उन सभी को इस वीडियो में डिस्क्राइब किया गया है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए देखते हैं स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चरल स्टील रोल्ड इनटू वेरियस शेप एंड साइज। जो स्ट्रक्चरल स्टील है उसको रोल्ड किया जाता है, उसको बनाया जाता है अलग अलग शेप, अलग अलग साइज में। ठीक है। इन स्टील स्ट्रक्चर सेक्शंस हैविंग लार्ज मॉडुलस ऑफ सेक्शन आर यूजुअली प्रेफर्ड। जिसका सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा हो उसी को हम जनरली यूज़ करते हैं, जनरली प्रेफर करते हैं। स्टील सेक्शंस आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर क्रॉस सेक्शनल शेप। उनकी क्रॉस सेक्शन शेप के अकॉर्डिंग ही उनको नाम दिया जाता है। रोल्ड स्टील सेक्शंस विच आर रेडिली अवेलेबल इन मार्केट ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट डिमांड। तो मार्केट में इनकी काफ़ी डिमांड है तो इसकी वजह से ये मार्केट में अच्छे से अवेलेबल भी होते हैं। जैसे हम फिगर में देख सकते हैं, इन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा रोल्ड बीम आई सेक्शन। ये देखिए आई सेक्शन, आपने कभी ना कभी इस शेप के मटेरियल को अपने आसपास ज़रूर देखा होगा, स्टील स्ट्रक्चर को इसको ज़रूर देखा होगा। ये देखने में आई टाइप का होता है, आई, कैपिटल आई। ठीक है, इसीलिए इसको आई सेक्शन बोला जाता है। इसके जो टॉप पोर्शन है, टॉप पार्ट है, उसको फ्लैंज बोला जाता है और जो बीच का मिडल पार्ट है इनको वेब बोला जाता है, वेब एंड फ्लैंज। बॉटम पार्ट को भी फ्लैंज बोला जाता है, टॉप पार्ट को भी फ्लैंज बोला जाता है और मिडिल पार्ट को वेब बोला जाता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। अब आती है इसकी हम कैसे लिखते हैं। जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ISJB। आई का मतलब इंडियन, एस का मतलब स्टैंडर्ड, जे का मतलब जूनियर एंड बी का मतलब बीम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप हमेशा याद रखिए। आई का और एस का मतलब हमेशा सेम रहता है, इंडियन स्टैंडर्ड। लास्ट के जो दो लेटर्स होते हैं उनका मतलब चेंज हो सकता है। जैसे जे का मतलब जूनियर और बी का मतलब बीम, तो अलग अलग टाइप के बीम सेक्शन के लिए तो ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे हैवी वेट बीम, ISHB, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। ओके, एच के मतलब हैवी। मीडियम वेट बीम, यहाँ पे ISMB। लाइट वेट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम। वाइड फ्लैंज बीम, वाइड फ्लैंज का मतलब है जिसके फ्लैंज काफ़ी ज़्यादा वाइड हो तो उसको वाइड फ्लैंज बीम बोल देते हैं। तो वाइड फ्लैंज इसको हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में ISWB। तो कहीं पे आपको जब लिखा दिखाई दे ISWB तो इसका मतलब होगा इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम। ओके, अब इसको हम एक्चुअल में या फिर ड्राइंग में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। ए जूनियर बीम ऑफ ओवरऑल डेप्थ 150 mm and weight 69.7 Newton meter is designated as ISJB 150 at the rate 69.7 न्यूटन पर मीटर। तो कहीं पे भी अगर आपको ये लिखा दिखाई दे तो आप उसका मतलब समझ जाएंगे कि उसका मतलब क्या है। ये इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम है और जिसकी डेप्थ 150 mm है और इसका जो वेट है वो 69.7 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए।
नेक्स्ट आता है इंडियन स्टैंडर्ड एच यानी कि हैवी बीम इज़ यूज्ड इन कॉलम। हैवी बीम को हम कॉलम में यूज़ करते हैं एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ आई सेक्शन कैन बी यूज्ड एज फ्लेक्सुरल मेंबर। फ्लेक्सुरल मेंबर कौन से होता है? बीम टाइप के, तो उसमें हम सभी को यूज़ कर सकते हैं, बट हैवी बीम जो होती है उसको हम मोस्टली कॉलम में यूज़ करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है। अब आता है नेक्स्ट चैनल, जूनियर चैनल। तो सेम है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल ISJC, जे से जूनियर और सी से चैनल, ये भी बिल्कुल सिंपल है। ISJC इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल LC, इंडियन ISLC। ओके, अब आता है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल, मीडियम वेट चैनल, तो ISMC। ओके, तो इसमें भी यही है, ये आप देख सकते हैं फिगर में। इस टाइप के भी स्टील स्ट्रक्चर को आपने देखा होगा, ज़रूर देखा होगा। इसमें ये जो पार्ट हमारा फ्लैंज है, बीच में वेब और नीचे भी हमारा फ्लैंज, ठीक है। ये ओवरऑल इसकी डेप्थ है, ठीक है। तो ये लगभग सभी में कॉमन रहता है। ऊपर का पार्ट हमारा फ्लैंज, नीचे का पार्ट भी हमारा फ्लैंज और बीच का पार्ट हमारा वेब, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं। ISJC 100 एट द रेट 56.9 न्यूटन मीटर। तो जैसा हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही ये भी है। ISJC का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर, C का मतलब चैनल, जूनियर चैनल, जो कि 100 mm डेप्थ है और उसका वेट है 56.9 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड एज बीम एंड कॉलम सेक्शन। इसको हम दोनों टाइप में यूज़ कर सकते हैं, कॉलम या बीम में, ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा एंगल। ये स्टील स्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा, ये है हमारा एंगल, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल। इक्वल अनइक्वल का क्या मतलब है? जिसमें दोनों लेग, ये लेग इक्वल लेंथ के हैं तो ये इक्वल है, अगर अनइक्वल लेंथ के हैं तो अनइक्वल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें लिखा है ISA, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, बिल्कुल सिंपल है ये भी, इसको भी आप याद रख सकते हैं बिल्कुल इजीली। इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, अनइक्वल एंगल और इक्वल एंगल, इसमें डिफरेंस कैसे पता लगेगा? ये देखिए, ISA 60x60x8 mm, तो इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल एंगल है ये, जिसकी दोनों लेग की डायमेंशंस, जिसकी लेंथ है 60 mm एंड थिकनेस इसमें 8 mm, ठीक है। तो इससे क्या पता लगा? ये जो हमारी साइड है ये भी हमारी 60 है और ये भी हमारी 60 है और इसकी जो थिकनेस है एंगल की वो हमारी 8 mm है। तो ये था ISA 60x60x8 mm। अब इसमें डिफरेंस आता है अनइक्वल एंगल में, ISA 90x60x6, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, जिसमें लॉन्ग साइड हमारी जो होगी वो 90 होगी, शॉर्ट साइड हमारी 60 होगी और इसकी थिकनेस हमारी 6 mm होगी। तो ये भी हमारा अनइक्वल एंगल है, बिल्कुल सिंपल है ये भी। एंगल सेक्शंस आर यूज्ड एज कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड एज डोर एंड विंडो फ्रेम। डोर एंड विंडो फ्रेम में भी इसका यूज़ किया जाता है, कंप्रेशन या टेंशन मेंबर में भी इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एंगल। नेक्स्ट आता है टी सेक्शन। टी सेक्शन ये भी एक स्टील स्ट्रक्चर है, आपने देखा होगा इसको भी। इसको हम कई बार दो एंगल सेक्शन को भी जॉइंट करके बना सकते हैं या ऑलरेडी ये बना हुआ भी मिलता है। तो शॉर्ट फॉर्म में ISJT, ISJT, I का मतलब इंडियन, S का मतलब स्टैंडर्ड, J का मतलब जूनियर और T का मतलब टी, ओके, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी। ऐसे ही इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी, इंडियन स्टैंडर्ड ST का मतलब है शॉर्ट फ्लैंज टी, हैवी फ्लैंज टी HT, ISHT, और है नॉर्मल टी सेक्शन ISNT, ओके। तो ये भी हमारे बिल्कुल इजी हमारी फॉर्म है। टी का मतलब टी है, सेक्शन जो हमारे तो उसमें C आता था और I सेक्शन में हमारा B आता था,
तो हर एक में अलग अलग इसके डेफिनेशन है, उसको आपको याद रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म उनकी पूछ ली जाती है और उसको आपको एक्सपेंड करके वहाँ पे फुल फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, अब आता है ISLT 50 एट द रेट 39.2 न्यूटन मीटर। बिल्कुल सिंपल है, आप इसको भी बता सकते हैं। ISLT का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी, जिसकी डेप्थ 50 mm है और एट द रेट इसका वेट हमारा 39.2 न्यूटन पर मीटर है। बिल्कुल सिंपल है ये भी। टी सेक्शंस आर यूज्ड एज कंप्रेशन एंड टेंशन मेंबर एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए डोर एंड विंडो फ्रेम। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमारा एंगल सेक्शन था वैसे ही इसको भी हम कंप्रेशन और टेंशन मेंबर की तरह यूज़ कर सकते हैं और डोर एंड विंडो फ्रेम में इसका यूज़ कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है रोल्ड स्टील बार। रोल्ड स्टील बार फर्स्ट आता है ISSQ इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार। ISRO क्या होगा? इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार। ओके, स्क्वायर बार और राउंड बार बिल्कुल सिंपल है, इसको भी आप इजीली याद कर सकते हैं। अब देखिए ISRQ 12 का मतलब क्या होता है? ये स्क्वायर बार है, सॉरी ये RQ नहीं SQ है, RQ इसमें गलती से लिखा गया है। इंडियन स्टैंडर्ड R नहीं है, ये SQ है, इंडियन स्टैंडर्ड SQ। 12 का मतलब क्या हुआ? ये स्क्वायर बार है जिसकी एक साइड हमारी 12 mm की साइड है। ठीक है, ऐसे ही इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार 12 का मतलब क्या है? जिसमें राउंड हमारे बार है, ये देखिए ये राउंड बार है हमारे, जिसका डायमीटर हमारा 12 mm है। ये है हमारे स्क्वायर बार, इसकी एक साइड 12 mm है। ये है हमारे राउंड बार जिसका डायमीटर हमारा 12 mm है। बिल्कुल सिंपल, ये भी आप इजीली याद कर सकते हो इसको भी। कई बार ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, HSBT के पेपर में कई बार ये पूछी गई है। लास्ट टाइम भी ISRO की फुल फॉर्म पूछी गई थी। अब आते हैं रोल्ड स्टील टेबुलर सेक्शन। ये देखिए आप, ट्यूब टाइप की होती हैं, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ये सभी ट्यूब होती हैं। ये लाइट वेट होती हैं, मीडियम वेट, हैवी वेट। रोल्ड स्टील ट्यूब्स इज डेजिग्नेटेड बाय इट्स आउटसाइड डायमीटर एंड सेल्फ वेट। आउटसाइड डायमीटर इससे और उसके सेल्फ वेट से इसको हम डेजिग्नेट करते हैं। ये थी हमारी स्टील रोल्ड ट्यूब्स। रोल्ड स्टील प्लेट्स, ये देखिए मेटल की काफ़ी हैवी प्लेट्स होती हैं, तो इसको हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं? इसको हम लेंथ एंड विड्थ और इसकी थिकनेस, इससे इसको डेजिग्नेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3000 इंटू 900 इंटू 10 mm मीन्स ए प्लेट ऑफ लेंथ 300 mm। ठीक है, 3 मीटर लेंथ में ये चौड़ाई, सॉरी लेंथ है इसकी 3 मीटर, विड्थ है इसकी 0.9 मीटर और थिकनेस है इसकी 10 mm। ओके, तो ये थे इसकी डेजिग्नेशन हम कैसे करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड PL प्लेट, इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट। अब आता है रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स। ये स्ट्रिप्स होती हैं, इसको ऐसे ही रोल करके रखा जाता है, पत्ती होती है ये, उसको भी काफ़ी सारे कामों में हम यूज़ करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड ISST का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड स्ट्रिप्स। नेक्स्ट आता है ISFL का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट्स। इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट्स, ये भी स्टील स्ट्रक्चर आपने काफ़ी बार अपने आसपास देखा होगा, घरों में, अपने आयरन के गेट में, या फिर कोई भी मेटल का कोई स्ट्रक्चर है तो उसमें भी आपने इसको देखा होगा। दीज आर डेजिग्नेटेड बाय इट्स विड्थ एंड थिकनेस, इसकी चौड़ाई से और इसकी मोटाई से इसको डेजिग्नेट किया जाता है। जैसे ISFL इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट्स 100 इंटू 20 mm मीन्स स्टील फ्लैट ऑफ विड्थ 100 mm एंड थिकनेस
20 mm। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है समझने में, तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में इसको, आपकी प्रॉब्लम को और अच्छे तरीके से सोल्व कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।